नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन दिनों सियासी तौर पर काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव अब सत्ता से बाहर जरूर हैं, लेकिन वो लगातार दौरों का दौर चला रहे हैं और दोबारा सत्ता में काबिज होने के लिए एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव जहां अपनी सियासी रणनीतियां तो बताते ही हैं, साथ ही लोगों के बीच में यह भी भरोसा पैदा कर रहे हैं कि अब अगर उनकी सरकार बनती है तो जनहित के तमाम मुद्दों पर वो काम करेंगे और जो मौजूदा सरकार की गलत नीतियां हैं उन नीतियों को बदलने का भी काम करेंगे। अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में किसान महापंचायत को संबोधित किया, उससे पहले पूर्वांचल का दौरा किया और अब मेरठ और मुरादाबाद का दौरा भी इस कतार में है कि अखिलेश यादव वहां जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव जहां भी लोगों से रूबरू होते हैं तो तमाम तरीके की अपनी योजनाएं बताते हैं, पिछली सरकार के अच्छे काम गिनवाते हैं और मौजूदा सरकार की खामियों को गिनाने के साथ ही दावा करते हैं कि उनकी सरकार बनते ही उनकी प्राथमिकता में वो काम सबसे पहले होंगे जो इस सरकार में अच्छे नहीं हुए हैं। और इसी के चलते अब अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में 2022 की सत्ता उनके हाथ में आती है तो वो मौजूदा सरकार के उन गलत कानूनों को सबसे पहले बदलने का काम करेंगे जिन कानूनों की वजह से आवाम को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव जब भी लोगों से रूबरू होते हैं तो ये बात जरूर कहते हैं और इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर 2022 में उनकी सरकार बनती है तो वो सबसे पहले ईवीएम को बैन करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे। और अब उन्होंने कहा है कि इस सरकार के जो कानून लोगों के लिए कुठाराघात साबित हुए हैं, लोगों के ऊपर गलत असर डाल रहे हैं, लोगों का हक छीनने का काम कर रहे हैं, सरकार बनते ही उन कानूनों को बदलने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से लोगों के ऊपर उनके हकूकों को छीनने का काम किया जा रहा है, दबाव बन रहा है, उस दबाव को कम किया जाएगा और जनहित का वो हर फैसला सपा सरकार आने वाले वक्त में लेगी जो लोगों के हित से जुड़ा होगा। अखिलेश यादव अपने गृह जनपद इटावा पहुंचे थे, जहां लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश का हर व्यक्ति बीजेपी की नीतियों से त्रस्त है। कृषि के काले कानूनों ने तो किसानों की कमर तोड़ दी है, महंगाई चरम पर है। 2022 में प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर सभी जन विरोधी कानूनों को वापस लिया जाएगा और महंगाई पर लगाम लगाई जाएगी। इटावा पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव, जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि बेरोजगारी का आलम बहुत बड़ा हो चुका है, महिलाएं असुरक्षित हैं, जन विरोधी कानूनों का रेला चल रहा है और ऐसे में 2022 में अगर सत्ता उनके हाथ में आती है तो उनका सबसे पहला काम यही होगा कि जन विरोधी कानूनों को रोका जाए, उनको बदला जाए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए अहम कदम उठाए जाएं। महिलाओं को कैसे सुरक्षित किया जाए इसको भी लेकर वो काम करेंगे और ये सभी काम उनकी प्राथमिकता के साथ होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि प्राथमिकता के तौर पर हर काम को अंजाम दिया जाएगा और सरकार बनने पर जन विरोधी कानूनों को सबसे पहले बदला जाएगा। अखिलेश यादव की तरफ से अक्सर कर कहा जाता है कि मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर फेल है और फेल होती इस सरकार से अब लोग परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन हो। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में सत्ता परिवर्तन निश्चित है और सत्ता परिवर्तन के बाद वो उन तमाम कामों को अंजाम देंगे जिनकी उम्मीद आवाम मौजूदा सरकार से तो कर रही है, लेकिन मौजूदा सरकार उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि सरकार बनते ही उनकी प्राथमिकता कुछ और होगी और विकास के नाम पर वो चुनाव जीत कर आएंगे और विकास को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव जन विरोधी कानूनों को बदलने की बात कह रहे हैं, मौजूदा सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रहे हैं। अखिलेश यादव के इस दावे से आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें सुझाव के साथ बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पर अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।